डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसका जो अंतिम टाइप्स है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में वो पढ़ेंगे। इसकी क्या पहचान है, इसकी क्या रूल्स है एंड किस प्रकार से इसके सेंटेंस है वो बनाते हैं। चलो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे पहले हमने पढ़ा था एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वही उसके जो नियम थे और उस सेंटेंस के किस प्रकार से हमने सेंटेंस बनाए थे उस टेंस के, इसी प्रकार हमें इसी टेंस के अंदर ऐसे कैसे बनाने। तो सबसे पहले पहचान इसकी क्या है कि इसके जो हिंदी वाक्य होंगे, इस टेंस के जो हिंदी वाक्य है उसके अंत में क्या आएगा, से रहा था, से रही थी और से रहे थे। ये हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिया कल से कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी और बीच में आएगा से। ठीक है ना, वाक्य के पीछे, वाक्य के अंत में साथ में से रही थी ऐसे नहीं आएगा। रही थी वो तो अंत में आएगा, लेकिन जो से है वो वाक्य के बीच में कहीं भी आ सकता है। वह सुबह से खेल रही थी, यहाँ पे से आया, यहाँ पे रही थी। ठीक है ना, हम कई वर्षों से जालोर में रह रहे थे और यहाँ पे से बीच में आ गया ऐसे। तो आप समझ गए होंगे, से रहा था, से रही थी और से रहे थे। यदि ये हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है वो सेंटेंस होगा। नेक्स्ट, इसके जो रूल्स है उसको देखते हैं कि इसमें जो नियम है वो क्या आपके नियम है कि यदि आपका कर्ता सब्जेक्ट है वो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, या तो सिंगुलर हो तो भी चलेगा और प्लूरल है तो भी चलेगा। उनके साथ में क्या होगा, उनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है, आपकी जो सहायक क्रिया है, वो दोनों के साथ में क्या लगेगी, हैड बीन लगेगी। क्या लगेगी, हैड बीन लगेगी। ये आपको ध्यान रखना है, एक वचन हो चाहे बहुवचन। दूसरा, मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। मेन वर्ब के अंदर क्या ध्यान रखना है, जो सबसे पहले हम देख रहे थे कहीं जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐसे एस लगता है, कई जगह थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है ना, कई जगह फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कई जगह सेकंड फॉर्म लगती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस है वो आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म और उसके पीछे आईएनजी लगाएंगे। तीसरा जो नियम है वो ये है कि निश्चित समय है तो आपको सिंस लगाना है। यदि समय फिक्स है तो आपको वहां पे सिंस का प्रयोग करना है, और यदि समय अनिश्चित है, कोई फिक्स नहीं है, तो वहां पे आपको फॉर लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले ये तभी समझ पाएंगे जब इन सेंटेंस है इनकी मदद, मतलब इन नियमों की मदद से हम सेंटेंस बनाएंगे, तब हम आसानी से इनको समझ पाएंगे कि ये टेंस क्या है और इसमें किस प्रकार से वो वाक्यों को बनाते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस से। आप समझ गए होंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद में आप क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जैसे कि मैं इसमें सीधा लिख देता हूँ हैड बीन। उसके बाद में हैड बीन के बाद में आप लिखेंगे वर्ब, वर्ब के बाद में आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में जो सिंस या फॉर होता है तो उसका यूज करेंगे, उसके बाद में अदर है उसका यूज करेंगे, और इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है इस स्ट्रक्चर की मदद से। चलिए इससे बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है कि वह सुबह से खेल रही थी। पहचान क्या करना, रही थी और से, तो आप समझ गए कि पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस का है। दूसरा, इसमें ये पहचान नहीं करने की ये एक वचन है या बहुवचन, ये आपको पहचान नहीं करनी, क्योंकि दोनों के साथ में साइक्रिया से में लगेगी हेड में। चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे वह आपका सब्जेक्ट ही। उसके बाद में आप लिखेंगे इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। उसके बाद में आपको लिखनी है वर्ब क्या है, खेलना। ही हैड बीन, खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, पीछे आप लगा देंगे आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग। ही हैड बीन प्लेइंग। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ही हैड बीन प्लेइंग, वह खेल रही। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ है दिख रहा है आपको, नहीं खेल रही। जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेल रही, तो वो क्रिकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं तो आप ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, ये हमें नहीं लिखना क्योंकि है ही नहीं। उसके बाद में सिंस और फॉर, तो देखते हैं इसमें कि समय है वो कैसा है, समय निश्चित है या अनिश्चित है। आपने देखा कि वह सुबह से खेल रही है, मतलब कब से खेल रही है, सुबह से, फिक्स टाइम के वो सुबह से खेल रही है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस लिख देंगे, सिंस। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस। और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में आपको अदर लिखना है, जैसे कि वो कब से खेल रही, टाइम लिखना है, सिंस और फॉर के बाद में यहाँ पे आपको और
आसान कर देता हूँ, इनके बाद में हमेशा टाइम आएगा। सिंस और फॉर के बाद में जस्ट क्या आएगा, टाइम आएगा। जैसे यहाँ पे समय भी घड़ी का टाइम दे दिया होता है कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे, और या फिर ये सुबह से, कल से, 1997 से, 1998 से, 2001 से, इस प्रकार का समय दिया हुआ होता। समय जरूर होगा, सिंस और फॉर के बाद में समय जरूर आएगा। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस, और सुबह से खेल रही, तो आप लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस को एक बार पुनः देखिए। वह सुबह से खेल रही थी, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा ही, उसके बाद में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं इसलिए नहीं लिखा। उसके बाद में सिंस और फॉर का यूज करना। यदि समय निश्चित है तो आप वहां पे सिंस लगाएंगे, और यदि समय अनिश्चित है तो वहां पे आपको फॉर लगाना है। तो ये समय निश्चित है इसलिए सिंस लगाया। उसके बाद में आपको टाइम लिखना है, टाइम यहाँ पे है सुबह से, तो आपने मॉर्निंग लिख दिया। इसके बाद में आगे चलते हैं और दूसरा जो सेंटेंस है उसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं कि प्रिया कल से कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी। प्रिया कल से कार्यक्रम की तैयारी करती। सेंटेंस में पहले से आप देख लो, पहले से पहचान कर लो कि इसमें समय निश्चित है या अनिश्चित है, कौन सा टेंस इसमें लागू हो रहा है। रही थी से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कल से टुमारो, कल से तैयारी कर रही है, समय फिक्स है और तैयारी। चलो इसको बनाते हैं, प्रिया। उसके बाद में हैड बीन, उसके बाद में वर्ब तैयारी कर रही थी, तैयारी को कहते प्रिपेयर प्लस आईएनजी प्रिपेयरिंग। प्रिया हैड बीन प्रिपेयरिंग। अब उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी। किसकी कर रही थी, कार्यक्रम। तो प्रिया हैड बीन प्रिपेयरिंग ऑफ प्रोग्राम। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं, सिंस और फॉर लिखते हैं। तो समय कैसा है, प्रिया हैड बीन प्रिपेयरिंग ऑफ प्रोग्राम। उसके बाद में लिखते हैं आप सिंस या फॉर, तो समय फिक्स है इसलिए लिख देंगे सिंस। और उसके बाद में कब से, मतलब टाइम लिखना है इसके बाद में। सिंस और फॉर के बाद में क्या आता है, जस्ट टाइम आता है। कल से लिख रही है, कल को क्या इंग्लिश में कहते हैं, टुमारो। और ये आपका सेंटेंस है वो बनकर तैयार हो चुका है कि प्रिया कल से कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी। प्रिया हैड बीन प्रिपेयरिंग ऑफ प्रोग्राम सिंस टुमारो। इस प्रकार से आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। आगे हम लिखते हैं, तीसरा सेंटेंस लेते हैं कि हम कई वर्षों से जालोर में रह रहे थे। हम कई वर्षों से जालोर में रह रहे थे से, उसके बाद में कई वर्षों से, पता नहीं कितने वर्षों से, फिक्स होता ना 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, इस प्रकार। तो शायद उसमें हम सिंस लगाते, लेकिन नहीं, कई वर्षों से, सेवरल ईयर्स, मैनी ईयर्स, कोई पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कितने वर्ष हुए, तो ये फिक्स नहीं समय यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। कैसे बनाते देखें, हम कई वर्षों से जालोर में रह रहे थे। हम आपका सब्जेक्ट है, वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। उसके बाद आपको लिखना है क्या, जैसा कि इसमें लिखा हुआ वर्ब लिखना है। वर्ब को यहाँ पे लिखना है क्या है, रहना। रहना को कहते हैं लीव, लिव, लिविंग हो जाएगा। वी हैड बीन लिविंग, वी हैड बीन लिविंग। क्या लिखा आपने, वर्ब लिखे। उसके बाद में क्या लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है कि हम कई वर्षों से जालोर में रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग। अब आपको ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है, जालोर में, तो आप लिखेंगे लिविंग इन जालोर। और इसके बाद में आपको लिखना सिंस या फॉर, समय फिक्स नहीं है, फॉर लिखो। और उसके बाद में कई वर्षों से, कई वर्षों से, तो आप क्या लिखेंगे, कई वर्षों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैनी ईयर्स। ठीक है, बहुवचन है। क्या लिखा आपने, किस प्रकार से बनाया, एक बार पुनः समझिए कि हम कई वर्षों से जालोर में रह रहे थे। वी आपने सब्जेक्ट लिखा, हैड बीन आपने हेल्पिंग वर्ब लिखी, लिविंग ये आपका क्या हो गया, ये आपके वर्ब होगी, इन जालोर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर में फॉर क्या हो गया, ये समय फिक्स नहीं है इसलिए फॉर लगाया, और उसके बाद में टाइम लिखा, मैनी ईयर्स, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो वी हैड बीन लिविंग इन जालोर फॉर मैनी ईयर्स। इसके बाद में बनाते कि रोशनी कई दिनों से खाना नहीं खा रही थी से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कई दिनों से फिक्स नहीं है। चलो बनाते, रोशनी एक वचन है, मतलब आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखते हैं आप वर्ब। वर्ब यहाँ पे है खाना नहीं खा रही थी, खाना
नहीं खाने, खाना, ईट और पीछे लगा देंगे आईएनजी ईटिंग। रोशनी हैड बीन ईटिंग, रोशनी नेगेटिव सेंटेंस, तो आप नेगेटिव सेंटेंस मैंने पहले से ले लिया, चलो बना ही देते हैं। रोशनी हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर मैनी डेज, आप यहाँ पे सेवरल डेज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल आपने ये समझा। तो वह सुबह से खेल रही थी, प्रिया कल से कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी, हम कई वर्षों से जालों में रह रहे थे, रोशनी कई दिनों से खाना नहीं खा रही थी। ये नेगेटिव सेंटेंस है, परंतु आपने समझ लिया, आगे और भी अच्छे से समझाऊंगा आपको विस्तार से। फिलहाल आपको ये समझना है कि किस प्रकार से ये सेंटेंस बनाए, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना है कि पहले यदि स्ट्रक्चर आपको याद नहीं होगा, आप स्ट्रक्चर की मदद से नहीं बनाएंगे, आपको पता नहीं होगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा या वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, तो फिर आपका जो सेंटेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर याद करना जरूरी है। और वाक्य की कैसे पहचान करनी है, किस टेंस का है, ये भी आपको ध्यान होना जरूरी। अब हम आगे पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस इस टेंस के, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अभी हमने जैसा कि पढ़ा एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, इसी टेंस के, अब हम पढ़ेंगे आगे नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। चलो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। ये सेंटेंस क्या है कि कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी से, ठीक है, ये तो पहचान होगी टेंस की। उसके बाद में यहाँ पे आपने देखा कि कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें हम सब्जेक्ट क्या लें, ये तो टाइम हो गया, कई दिन तो क्या हो गया, टाइम हो गया। देखो बारिश नहीं हो रही थी, एक बार मैंने आपको पहले पास्ट सिंपल टेंस में समझाया था कि जहाँ पे आपको सब्जेक्ट ना मिले वहाँ पे आप इट का यूज कर लो, तो क्या लिखेंगे आप, इट लिख देंगे। ये लिखा इट। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में आप हेड लिखेंगे, उसके बाद आप नॉट लिखेंगे, उसके बाद में आप बीन लिखेंगे, उसके बाद में आप वर्ब प्लस आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम प्लस अदर। ये आपका स्ट्रक्चर बना। क्या बना देखो एक बार, सबसे पहले कर्ता लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको हेड लगाना है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस से नॉट लिखना है, उसके बाद में आपको बीन लिखना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में समय निश्चित है तो सिंस लगाओ और अनिश्चित है तो फॉर लगाओ, और उसके बाद में आपको टाइम लिखना है, और टाइम के बाद यदि कोई सेंटेंस में अदर बचता है तो आप लिख दो। इसी स्ट्रक्चर की मदद से बनाते हैं। सब्जेक्ट लिखा क्या, इट, उसके बाद में बस यहाँ तक तो आपको सेम लिखना ही, हेड नॉट बीन लिख दो। ऐसा कैसे, इट हैड नॉट बीन, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बारिश नहीं हो रही थी, कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। लिखना क्या है, इट हैड नॉट बीन, बारिश नहीं हो रही थी, ये साथ में आएगा। बारिश को कहते हैं रेन, आप लिख देंगे रेनिंग। इट हैड नॉट बीन रेनिंग, उसके बाद में आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं तो सिंस और फॉर लिखो। सिंस और फॉर कब लिखेंगे कि जब आप ये पहचान कर लेंगे कि यहाँ पे समय है वो निश्चित है तो सिंस लगाओ, और अनिश्चित है तो फॉर लगाओ। कई दिनों से फिक्स नहीं है, फॉर लिखो। फॉर के बाद आपको टाइम लिखना है, कई दिनों से, मैनी डेज, मैनी डेज। ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर मैनी डेज, कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। ये सेंटेंस आपका बन गया। अब आगे बनाते ये सेंटेंस कि मोहन की गाय कई दिनों से घर नहीं आ रही थी से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कई दिनों से फॉर का प्रयोग होगा। अब लिखते हैं मोहन की गाय, ये आपका सब्जेक्ट, इनको साथ में लिखते। देखो मोहन की गाय कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते, देखो सब्जेक्ट ऐसे लिखना है, इसको इस प्रकार का आ जाए तो ऐसे लिखना है मोहन, उसके बाद में ऊपर एपोस्ट्रोफी, मोहन ऐसे ऐसे लिखना है, उसके बाद में लिखेंगे काउ।
ठीक है ना। इस प्रकार से मोहन की गाय, मोहन की बकरी, इस प्रकार से, या उसकी पेन, राधा की पेन वगैरह ऐसा कुछ लिखते हैं ना, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। मोहन ऊपर इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी और इसके आगे एस लिखते हैं। इसका मतलब होता का की के, जिस व्यक्ति की है, जैसे मोहन है तो मोहन की का के ऐसे, और गाय आगे लिख दिया काऊ, मोहन्स काऊ। अब उसके बाद में आपको क्या लिखना है, नेगेटिव सेंटेंस हैड नॉट बीन, ये लिखना है। आप लिखेंगे हैड नॉट बीन, लिख दिया आपने। मोहन्स काय काऊ हैड नॉट बीन। उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आना ये आपकी क्या है, वर्ब है, इसको क्या बोलते हैं, कम, और इसके पीछे लगा देंगे आईएनजी, कमिंग। मोहन्स काऊ हैड नॉट बीन कमिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो चलो आगे सिंस और फॉर लिखो। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, समय नीचे तो नहीं है तो आप लिख दो फॉर। उसके बाद में आप टाइम लिखेंगे, टाइम क्या है, कई दिनों से, आप लिख दो मैनी डेज। लेकिन आपने अब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, एक कहाँ पे, जैसे वो घर नहीं आ रही, तो मोहन्स काऊ हैड नॉट बीन कमिंग, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे होम, ये घर, ये पीछे रह गया था कि मोहन्स काऊ हैड नॉट बीन कमिंग होम फॉर मैनी डेज, होम हाउस। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस है वो बनाना है। मोहन क्या लिखा, सब्जेक्ट मोहन्स काऊ, हैड नेगेटिव सेंटेंस नॉट, बीन लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कमिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होम, उसके बाद में सिंस और फॉर, तो फॉर लिखा, उसके बाद में टाइम मैनी डेज। ये इस प्रकार से बनेगा। एक और लेता हूं मैं कि वह सुबह से कोई काम नहीं कर रही थी। इसको मैं यहां से बनाना स्टार्ट करता हूं कि वह सुबह से कोई काम नहीं कर रही थी से वह, यहां लिख देंगे वह काम कर रही थी, स्त्री लेंगे तो आप लिखेंगे सबसे पहले सी, उसके बाद में आप लिखेंगे हैड नॉट, उसके बाद में बीन, ये इतना तो आपको लिखना है, सी हैड नॉट बीन। उसके बाद में आपको लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब क्या है यहाँ पे, वह सुबह से कोई काम नहीं करती, काम करना क्या है यहाँ पे, वर्ब है आपकी, तो आपने लिखा वर्क और पीछे लिख दिया आईएनजी, वर्किंग हो गया। सी हैड नॉट बीन वर्किंग, वह सुबह से कोई काम नहीं कर रही थी, सी हैड नॉट बीन वर्किंग। और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं इसमें, तो उसके बाद में सीधे सिंस और फॉर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सिंस क्योंकि वो सुबह से है, सिंस मॉर्निंग। और ये सेंटेंस आपका बन गया कि सी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार से आपको बनाना है ये सेंटेंस। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का है वो फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, बिना इसकी मदद के आप नहीं बना सकते। यदि आपको ये पता है तो आप कैसा भी सेंटेंस है, कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, आप उसको आसानी से वो बना सकते हैं। अब हम आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं कि इनको किस प्रकार से बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ही ले लेते हैं हम, कि आपको पता है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको पहले लिखते हैं। तो मैंने ये लिख दी पहले, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद में आपको बीन लिखना होता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको सिंस या फिर जो फॉर है उसका यूज़ करना है, और उसके बाद में आपको टाइम लिखना है और क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें हेड लिखो, सब्जेक्ट लिखो, बीन लिखो। देखो ये दोनों साथ साथ में नहीं आएगा, हेड बीन साथ में नहीं आएगा, हेड उसके बाद में सब्जेक्ट उसके बाद में बीन लिखना है, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस फॉर और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का ऐड करना है। देखो कैसे बनाते इसमें कि क्या वे सोमवार से पढ़ाई शुरू कर रहे थे से, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, सोमवार समय फिक्स है। तो सबसे पहले हम इसके अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हेड लिख देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे वे को इंग्लिश में कहते हैं दे, हेड दे, उसके बाद में बीन लिखना है, हेड दे बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, शुरू करना, स्टार्टिंग। हाँ, हेड दे बीन स्टार्टिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना, हेड दे बीन स्टार्टिंग, यहाँ पे पढ़ाई स्टडी, STUDY स्टडी, हेड दे बीन स्टार्टिंग स्टडी, ये आपने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में सिंस और फॉर लिखना, समय नीचे हैं सिंस, और उसके बाद में आपको टाइम लिखना है, टाइम आपका है मंडे
और उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, ये कर दिया, सेंटेंस बन गया। बस ऐसे स्ट्रक्चर की सहायता से बनाया। कैसे बना? सबसे पहले हेड लिखा, उसके बाद में सब्जेक्ट आपने दे लिखा, उसके बाद में आपने बीन लिख दिया, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा, तो शुरू करना आपको स्टार्ट कहते हैं, पीछे आईएनजी लगा दिया। उसके बाद में आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, वो क्या शुरू कर रहा है, पढ़ाई शुरू कर रहा है, तो स्टडी हो गया। उसके बाद में समय यहाँ पे मंडे सोमवार से है, समय फिक्स है, तो सिंस लिख दिया। उसके बाद में टाइम लिखा है, तो टाइम यहाँ पे मंडे, और उसके पीछे ये प्रश्नवाचक है, तो आपने क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। तो ये सेंटेंस बन गया कि हैड दे बीन स्टार्टिंग स्टडी सिंस मंडे। इस प्रकार से आगे इसका बनाते हैं कि क्या राकेश 10 बजे से नहा रहा था। चलो इसका बनाते हैं, कितने बजे से? 10 बजे से नहा रहा था, सिंस आएगा, रहा था और 10 बजे से। इसको बनाते हैं, सबसे पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद में राकेश लिखेंगे, उसके बाद में बीन लिखेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे, तो नहाना हो जाएगा बाथिंग। हेड राकेश बीन बाथिंग। अब इसके बाद में क्या करना, ऑब्जेक्ट लिखना, लेकिन ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है कुछ है ही नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस और फॉर लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे, क्योंकि समय दिया हुआ क्या, 10 बजे। हेड राकेश बीन बाथिंग सिंस 10 o'clock, 10 o'clock। और पीछे क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या राकेश 10 बजे से नहा रहा था? हैड राकेश बीन बाथिंग सिंस 10 o'clock। तो इस प्रकार से बनते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस। आगे हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आपको ये समझना है कि किस प्रकार से इसमें बनाते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं मुझे।